जी, हमारे साथ बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे बात ये करने की कोशिश करते हैं कि सर, एबटाबाद का माहौल तो आपने देखा ही है, लेकिन कुछ गलियात साइड की तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपसे आपने एबटाबाद का तो माहौल देखा ही है, गलियात साइड पर अगर हम चलें, तो गलियात साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स बन रही हैं और अभी हम बात करते हैं, आज जिस इवेंट पे हम आए हुए हैं, वो माहौल के हवाले से है, आगे नेचर के हवाले से है। तो ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं गलियात साइड पर, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। असल में इस तरह है कि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में। तो ये जो हमारा ऊपर गलियात का इलाका है, तो ये यहाँ पे दो किस्म की एंटिटीज़ है। यहाँ पे दो गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ पे। पहला इदारा हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, दूसरा वहाँ पे आ जाता है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है ना, जो एरिया आता है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होते हैं। एज सच रिजर्व फॉरेस्ट में इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं है। सारे रिजर्व फॉरेस्ट उसकी प्रॉपर डिमार्केशन हुई है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, और इस तरह की एज सच वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं। जो डेवलपमेंट का एक परसेप्शन है लोगों के जहनों में, और लोग ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे ये जो होटल्स बन रहे हैं ये फॉरेस्ट एरिया में बन रही है, तो ये फॉरेस्ट एरिया नहीं, इसको बोलते हैं लोकेशन फॉरेस्ट, जो कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में आती है। तो ये तीन लोकेशन है यहाँ पे, डोंगा गली लोकेशन, नतिया गली और टंडियानी। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, और ये बात ज़्यादातर चलती है कि जी बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं। तो ये जितने होटल्स, जितने कंस्ट्रक्शन है, इसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये लोकेशन फॉरेस्ट जो कि गलियात डेवलपमेंट के जुरिस्डिक्शन में आती है, ये सारी कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे होती है। अभी एक रिसेंट एक और फेसबुक पे एक वो चल रहा है जीरो कंसोर्शियम, ये जो टंडियानी पे है, तो टंडियानी में भी वहाँ पे लोकेशन फॉरेस्ट है, नोटिफाइड एरियाज, मतलब ये उनके वहाँ पे जुरिस्डिक्शन है। तो एज सच हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में कोई कंस्ट्रक्शंस, कोई डेवलपमेंट, कोई होटल्स नहीं है। जितनी कंस्ट्रक्शन, जितनी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ये जो आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके जुरिस्डिक्शन में आती है। अच्छा सर, एबटाबाद को भी आपने देखा होगा, यहाँ की सड़कें आपने देखी हैं, मानसून में जो है सड़कें पानी से भर जाती हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अ, देखिए, पाकिस्तान इस तरह एक कंट्री है कि ये एक इतना डेवलप कंट्री नहीं है कि हम इस तरह की फ्लडिंग वगैरह इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसको हम बिल्कुल कम कर सकें। हमेशा हम जाते हैं मिटिगेशन मेजर्स पे, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स, इतने वसाइल नहीं है। तो ये मिटिगेशन मेजर का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये प्लांटेशंस है। ये प्लांटेशंस इस तरह कर देते हैं कि इससे जो है ना, मतलब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रूट जो है ना प्लांट्स की अपटेक हो जाती है, वो वाटर अपटेक हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरोजन कम हो जाती है। तो यही हमारा ये टारगेट, ये जो हम प्लांटेशंस वगैरह करते हैं, इसका मकसद यही है कि हम जितना ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आजकल हम देख रहे हैं, जितनी ये जो गर्मी हो गई और इसके अलावा ये फ्लडिंग हो गया, इसके अलावा एरोजन वगैरह, जितनी सारी चीज़ें, तो इसका वाहिद हल ही ये प्लांटेशन है, और यही मिटिगेशन मेजर्स हम कर रहे हैं, ताकि इसका इम्पैक्ट, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में ये सारी चीज़ें आती है। आपने देखा होगा कि ये अमेरिका में, वहाँ पे भी इतनी बड़ी फायर लगे पिछले कुछ सालों में, कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई थी। इस तरह की कंट्रीज़ में, वो मतलब डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी इस तरह के असरात आ जाते हैं, लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम मिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, और यही हमारे ये जो प्लांटेशंस वगैरह ये ड्राइव होते हैं, ये इसी मिटिगेशन मेजर का हिस्सा है। थैंक यू सर, थैंक यू।